ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइलीनियर फॉर्म नाउ। और इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप देख सकते हो। साथ के साथ आपको वीडियो इनर प्रोडक्ट और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने रैंक, सिग्नेचर एंड इंडेक्स इन सब के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार बाइलीनियर का टॉपिक हम एक बार और देख लेते हैं, फिर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाइलीनियर फॉर्म जो है हमारा, यहाँ मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो फंक्शन है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिया हुआ है वेक्टर स्पेस का, और ये मैप कर रहा है हमारा फील्ड एफ पे। तो दिस एफ इज़ फील्ड, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है वेक्टर स्पेस का। बी हमारा यहाँ पर ही बाइलीनियर फॉर्म है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसको ये सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी है बी ऑफ यू प्लस वी एंड डब्ल्यू। ये तीनों u v w हमने कहाँ से लिया हुआ है? वेक्टर स्पेस से लिया हुआ है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है v क्रॉस v का, इसलिए ठीक है ये आपका v से है, ये भी आपका v से है। बाइलीनियर फॉर्म में हम ये बोलते हैं कि अगर हम एक को फिक्स कर दे रहे हैं तो बाकी जो दूसरा वेरिएबल है उसमें वो लीनियर रहेगा। तो किस तरीके से हम इसको लिखते हैं? b, देखो ये u प्लस वी जो हमने W का करा हुआ है, तो ये U एक बार इससे W से होगा, फिर ये V जो है वो W से होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा B U कॉमा W प्लस B ऑफ V कॉमा W। ठीक है, एक बार ये इससे होगा, फिर ये उससे होगा। एंड सेकेंड, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने मान लीजिए इसमें एक C कांस्टेंट लगाया हुआ है, CU W। तो इस C को आप बाहर लिख सकते हो। C जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? फील्ड से। तो C को हम इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास B ऑफ U W। अगेन ये सारे U और W सब हम वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं। थर्ड है V W प्लस W डैश। यहाँ पर W W डैश जो है वो वेक्टर स्पेस से ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें तो इस वाले में तो मैंने एक ही रखा है W, और यहाँ पर मैंने V को रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पोजीशन बेसिकली चेंज किया। सेम तरीके से वर्क करेगा। ये आपके पास आ जाएगा B V W प्लस B V W डैश। एक बार ये इससे होगा, फिर इससे होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अब सेम हम जैसे कि यहाँ पर हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, अब जो सेकंड पोजीशन पे है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने लिख दिया V C W इज इक्वल्स टू C बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा V एंड W। अगेन C जो है वो कांस्टेंट से बिलोंग कर रहा है। तो सेम दो, ये और इफ सेकेंड एंड फोर्थ सिमिलर ही है। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स में लीनियर होती है। तो आप अगर फर्स्ट वाले के साथ इसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, और आप सेकेंड वाले पोजीशन के साथ कर रहे हो तो भी इसको बाहर किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमें बाइलीनियर फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म की, ठीक है, बाइलीनियर फॉर्म तो है ही वो, और साथ में हमने एक वर्ड और जोड़ दिया इसमें, सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म। सो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है B V W इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हम इसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म में ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर V W जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। ये जो मैंने ऊपर यहाँ पर U V W या W W डैश लिया है, ये कोई भी वेक्टर स्पेस से वेक्टर्स लिए जा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। उसके बाद है सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म के बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में जैसे आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? नेगेटिव आ जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर सिमेट्रिक के साथ साथ अब स्क्यू वर्ड भी आ चुका है, बाइलीनियर फॉर्म। तो ये हो जाएगा B V W। तो पोजीशन तो चेंज होगी, मतलब बराबर रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्क्यू की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो ये इक्वल हो जाएगा। थर्ड है, अगर हम ऑल्टरनेटिंग की बात करें, ऑल्टरनेटिंग बाइलीनियर फॉर्म, तो इसका मतलब ये होता है B V का V के साथ अगर ये 0 के बराबर आ रहा है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस, तब आप इसको बोलोगे कि ये ऑल्टरनेटिंग बाइलीनियर फॉर्म है। इस वर्ड का इस्तेमाल जब भी होगा तो आप ये समझो कि वेक्टर स्पेस से आप कोई भी वेक्टर लेकर आ जाओ और आप उसका
वी का वी से निकाल रहे हो बाइलिनियर फॉर्म, तो ये हमेशा ही आपको 0 देगा। अगर 0 देता है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये एक ऑल्टरनेटिंग बाइलिनियर फॉर्म है। नाउ वी हैव अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस बाइलिनियर फॉर्म, दैट इज इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं वापस से सब कुछ रिपीट नहीं कर रही हूँ उस टॉपिक का। तो इनर प्रोडक्ट में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, डॉट प्रोडक्ट। इवन इनर प्रोडक्ट में भी सेम जो हमारा फंक्शन है एफ, वो इसी तरीके से डिफाइन होता है किसी फील्ड एफ पे, जहाँ पर फील्ड आपकी रियल और कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी हो सकती है। तो वहाँ पर हमने जैसे मान लो आप ले रहे हो दो वेक्टर्स, आपने एक ले लिया u और एक ले लिया v, ये वेक्टर ले लिया आपने। u को आप दिखा सकते हो u1 u2, मतलब R2 से लिया हुआ है, वेक्टर स्पेस हमारा ये है। एंड इसी तरीके से जब हम v की बात करेंगे तो ये v भी हो जाएगा हमारा v1 और v2। तो इनर प्रोडक्ट में हमने क्या बोल रहे थे कि ये डॉट प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड हमारा इनर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो उसमें आप क्या करोगे, u1 v1 प्लस u2 v2। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया हुआ था CSIR में। ये कहता है लेट C 0 to 1, मतलब एक स्पेस है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, be the space of continuous real valued functions on this interval 0 to 1। so हमने f g डिफाइन किया हुआ है, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 f t g t इसका स्क्वायर एंड डी टी, ये हो जाएगा फॉर ऑल एफ जी जो है वो हम इस स्पेस से ले रहे हैं। ओके तो हमें फाइंड करना है कि इनर प्रोडक्ट है या नहीं, बाइलिनियर फॉर्म है या नहीं। तो मैं वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले ऑप्शन में बोला गया है, ये जो हमने एफ जी का डिफाइन किया है ये एक इनर प्रोडक्ट है इस स्पेस में, ऑन द स्पेस कॉन्टिन्यूस 0 to 1। सेकेंड ऑप्शन में है कि ये एक ये एक बाइलिनियर फॉर्म है, बाइलिनियर फॉर्म ऑन दिस बट नॉट इनर प्रोडक्ट, नॉट इनर प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन में है कि ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं है, नॉट बाइलिनियर फॉर्म। और लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि अगर हम f का f के साथ ही डिफाइन मतलब निकालें तो ये जो है पॉजिटिव आएगा 0 और पॉजिटिव फॉर ऑल f बिलोंग्स टू दिस। तो देखिए अगर मैं बाइलिनियर फॉर्म से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये बाइलिनियर फॉर्म है या नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले चेक करेंगे कि बाइलिनियर फॉर्म है या नहीं। तो देखिए जो मैंने दो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताई थी वो आपको कंबाइन किस तरीके से करनी है। जैसे कि इफ़ मैं लिख रही हूँ कि बाइलिनियर फॉर्म एंड u v प्लस w। ओके, एक तो ये वाली फॉर्म थी जिसमें हम पहले इसका इससे कर रहे थे, इसका इससे कर रहे थे, और एक कांस्टेंट वाली थी कि कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो बाहर आ जाएगा और बाकी आप अपने वेक्टर जो आपके वेक्टर्स हैं वो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, जैसे कि मैं सिर्फ एक ही मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी पड़े, तो कंबाइन करके हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी वी, आप किसी के साथ भी कॉन्स्टेंट आप ऐड कर दो, दो कंपोनेंट्स में कर दो इस तरीके से और एक वेक्टर लगा दो। तो मैं कुछ इस तरीके से अगर लिख दूँ सी और W1 प्लस W2, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने W को दो कंपोनेंट्स में कर रखा है, आप V में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमें बस चेक ये करना है कि एक बार ये इससे होना चाहिए फंक्शन, और एक बार ये आपको इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है। कांस्टेंट जब आप ले रहे हो तो कांस्टेंट बाहर कर दो। देखिए किस तरीके से, ये मतलब आपका बराबर आना चाहिए B V और W1, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि कांस्टेंट है तो वो आपका बाहर जाना चाहिए। अब जब आप इसका इसके साथ करोगे तो B V और यहाँ पर आना चाहिए W2। कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसको एज इट इज़ रखना है। अगर कांस्टेंट होता तो आप इसको यहाँ पर बाहर लिख देते। तो ये जो है इसके बराबर आ जाए तो आप बोल दोगे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनोों ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, मतलब मैंने मर्ज कर दिया, वो कांस्टेंट वाला भी और ये वाला भी। अब आप देखो कि इसको प्रूफ कैसे करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ये हमने डिफाइन किया था, एफ जी के लिए हमने डिफाइन किया था। तो अब मैं इससे रिलेटेड बना रही हूँ, मतलब एफ को मैं एज इट इज़ जाने दे रही हूँ, इस जी को दो कंपोनेंट्स में कर ले रही हूँ। एक तो मैंने ले लिया G1 प्लस और दूसरा ले लिया G2 कॉमा, और एक कांस्टेंट वाला भी प्रूफ साथ में हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया C। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये किसके बराबर आ जाए, अगर ये बराबर आ जाता है F एज इट इज़, F का एक बार G1 के साथ प्लस F का एक बार G2
2 के साथ, ठीक है। और जो कांस्टेंट इसके साथ था तो ये आप कांस्टेंट इस वाले के साथ बाहर लगा दो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, f1 प्लस f2 कर लो, g वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो। क्वेश्चन कैसा डिफाइन है आपका, ये डिफाइन है। अब चाहे आप इसमें इसको स्प्लिट करके मतलब g1 g2 प्लस g2 ले लो, चाहे f1 प्लस f2 ले लो, इस बात से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको फिर ये स्प्लिट किस तरीके से, मतलब ये किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। और कांस्टेंट वाला लगाने के लिए आप चाहे इसमें एक कांस्टेंट ले लो, चाहे इसमें एक कांस्टेंट ले लो, इट विल नॉट इफेक्ट योर आंसर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि मेरा मतलब ये अगर दोनों बराबर आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये बाइलीनियर फॉर्म है, या फिर इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, एफ जी, ये हमें गिवन था 0 to 1, जो पहले आपने लिखा है उस वो फंक्शन आएगा, दूसरे का स्क्वायर आएगा एंड डी टी, ठीक है। तो मैं पहले एक बार इसको सॉल्व करूंगी, फिर इसको सॉल्व करूंगी, देन विल सी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। बराबर होते हैं तो आप बोल सकते हो कि बाइलीनियर फॉर्म है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दोनों ही कंपोनेंट्स में बेसिकली वो लीनियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। तो ये कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए। पहले मैं लिख ले रही हूँ 0 to 1, पहले को एज इट इज लिखना है। तो ये जो पहला वाला f है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। दूसरे वाले का मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना है, मतलब ये जो c g1 प्लस g2 ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका dt। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है a प्लस होल स्क्वायर की, पहले मैं उसको ओपन कर लेती हूँ, फिर हम f को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका c और यहाँ पे इस फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ c1, ये जो t है इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस g2 वाला जो फंक्शन था उसका भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में एक सेकेंड कांस्टेंट ये स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में g एज इट इज़ इसका स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका c g1 फंक्शन एंड g2 फंक्शन। ये हमने लगा दी आइडेंटिटी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब f इन सब के साथ इसका प्रोडक्ट हो रहा है f t के साथ, और इंटीग्रल आपका 0 to 1। हम क्या करेंगे, इसका एक बार इससे करेंगे, इसका एक बार इससे करेंगे, इसका एक बार इससे करेंगे, और सबकी हम लगा देंगे, सब पे लगा देंगे ये इंटीग्रल। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 to 1 f t। ये हो जाएगा आपके पास c स्क्वायर जो g1 फंक्शन था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगेन 0 to 1 एफ टी, आपका जो g2 फंक्शन था वो आप कर सकते हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट वाला 0 to 1 एफ टी, 2 को आप चाहो तो बाहर कर लो, और कांस्टेंट था c g1 फंक्शन g2 फंक्शन, मतलब 2ab होता है इसलिए 2 पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। ये आपका आ गया LHS साइड। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका c एज इट इज़, इस पे आप फंक्शन लगाओगे ये वाला, तो आपका पहला फंक्शन एज इट इज़, और जो g1 था उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लस, अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1 एफ टी, और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर g2 दिस dt इसका स्क्वायर। आप यहाँ पर भी ना सब में dt और इसमें भी लगा लिया dt, इंटीग्रल है इस वजह से। अब आप मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व कर दिया है। आप खुद ही देख सकते हो क्या ये इसके बराबर है, क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों आपस में बराबर। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, आप दोनों आंसर्स को देख सकते हो, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्लियरली नो, ठीक है। तो मतलब कि ये बाइलीनियर फॉर्म नहीं है। तो आप ये जो आपका ऑप्शन है, हमने थर्ड में तो ये कहा था कि ये बाइलीनियर फॉर्म नहीं है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, और सेकंड में ये बोला था कि ये बाइलीनियर फॉर्म है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपका इनर प्रोडक्ट होता है या नहीं भी होता, इससे अब क्योंकि ये लिख दिया है इसने कि बाइलीनियर फॉर्म है, तो इसकी वजह से सेकंड आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड आपका करेक्ट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिए, अगर फील्ड हमारी रियल है, ओके, तो हम ये कहते हैं कि जो भी इनर प्रोडक्ट है हमारा, एवरी इनर प्रोडक्ट वो कैसा होगा, बाइलीनियर फॉर्म होगा। दिस विल इम्प्लाई दैट दिस इज़ बाइलीनियर फॉर्म। पर कब, जब फील्ड हमारी रियल होनी चाहिए।
इस क्वेश्चन में जब हमने जिसको जो डिफाइन कर रखा था C01, मतलब इसमें हमारे कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे ऑन दिस इंटरवल 0 to 1। तो फील्ड कैसी है हमारी, रियल है, तो वहाँ से हम क्या ये पता कर सकते हैं, जब ये बाइलिनियर फॉर्म ही नहीं है, ये जब बाइलिनियर फॉर्म नहीं है तो ये इनर प्रोडक्ट भी फिर नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इफ़ फील्ड इज़ रियल। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट होता है तो फिर देखो हम बाइलिनियर से इनर प्रोडक्ट को इम्प्लाई नहीं कर सकते, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आप इनर प्रोडक्ट से बाइलिनियर फॉर्म तो बोल सकते हो, बट बाइलिनियर फॉर्म से हम इनर प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये ऐसे तो करेक्ट है पर ऐसे इनकरेक्ट है। मैं ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड कर रही हूँ, क्योंकि फील्ड रियल है। अगर वो इनर प्रोडक्ट होती तो वो बाइलिनियर फॉर्म भी होनी चाहिए थी, बट अभी हमने बाइलिनियर फॉर्म का जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड किया है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये इनर प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट था, सेकंड इनकरेक्ट था, थर्ड हमारा करेक्ट था, क्योंकि ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। लास्ट और चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव 0 या फिर उससे बड़ा होगा, फिर हर एक फंक्शन के लिए ये कह रहे हैं। सो उसी डेफिनेशन में बस हम दोनों फंक्शंस को f और f कर देते हैं। सो दिस विल बी f का, हम f के साथ ही अगर निकालें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फ्रॉम 0 to 1, और ये हमारा फंक्शन ft, यहाँ पे हो जाएगा ये ft का होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो जब आप ये कुछ फंक्शन आपका क्यूब में चला जाएगा, और आप कोई नेगेटिव मान लो, मैं फंक्शन ft ले लेती हूँ -t। मैं नेगेटिव इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पावर जो है वो क्यूब है। नेगेटिव लेने पर आपको नेगेटिव का साइन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बात की है 0 या फिर पॉजिटिव होने की, तो हम एक ऐसा फंक्शन चूज करेंगे इस तरीके से कि वो सारे f के लिए सेटिस्फाई ना हो। मतलब आपको कोई एक भी ऐसा फंक्शन मिल जाता है तो हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दैट्स वाई अगर आप पॉजिटिव ले लोगे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने फंक्शन कैसा चूज़ किया, इसलिए -t का चूज़ किया, सच दैट कि आपको नेगेटिव में बाहर मिल जाएगा। ठीक है, आप -t लोगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और जो आपका आंसर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो इनर प्रोडक्ट की कंडीशन थी वो आप एक बार वीडियो अगर देख लेते हो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं ज़रा सा हिंट दे देती हूँ कि जब हम इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स है तो किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज़, वही सेम प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी जब आपकी फील्ड जो है वो रियल हो। क्योंकि कॉन्जुगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल में नहीं होता। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि u-n-v ये आपका बराबर है uv कर दो, ये सिमेट्रिक है इनर प्रोडक्ट। ठीक है, पर अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स होती तो आप कॉन्जुगेट की बात करते, उसी में अगर आपकी फील्ड रियल है तो आप कॉन्जुगेट की बात नहीं करोगे। तो एक सिमेट्रिक हमें देखने के लिए मिलता है। बट बाइलिनियर फॉर्म में वही दो कंडीशंस थी, या फिर आप 4 कंडीशंस बोल लो अगर आप अलग अलग दोनों कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो। बाइलिनियर फॉर्म में वर्ड जब तक सिमेट्रिक नहीं लगेगा आप ये बोल नहीं सकते कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये हम तभी बोल सकते हैं जब आप मेंशन कर रहे हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एक बार आप प्रॉपर्टीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि इनर प्रोडक्ट और ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं बिल्कुल। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है और बाइलिनियर फॉर्म्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है। फंक्शन हम ज़रूर थोड़ा सा सिमिलरली डिफाइन करते हैं कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है, बट उसमें भी डिफरेंस होता है। आप दोनों वीडियोज़ को देखोगे तो आपको क्लियरली दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। ओके, तभी हम कह रहे हैं कि फील्ड रियल है तो इनर प्रोडक्ट से आप बाइलिनियर फॉर्म है ये इम्प्लाई कर सकते हो, बट हम कन्वर्सली इसकी बात नहीं कर सकते। और इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि सॉल्व किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला तो आपका हो गया इनर प्रोडक्ट, दूसरा आपका हो गया बाइलिनियर फॉर्म, तीसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर आपको तीनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑप्शंस को चूज़ करने में।